हेलो गाइस। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे एल्काइंस। ठीक है, तो हमारा एल्किन्स पूरा कंप्लीट हुआ, तो इस लेक्चर में हम एल्काइंस का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्काइंस का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही कम है, तो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 5-6 तो बस आपको रिएक्शन याद करना है, हो गया आपका। ठीक है, और उसके साथ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम थोड़ा 3-4 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा ये। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे एल्काइंस का, है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइंस का, एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस का हमारा अल्केन्स एल्किन्स कंप्लीट हुआ, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, है ना, दोनों का कंप्लीट हुआ। अब सबसे पहले ये सब बेसिक आपको पता है ना, हम आगे बात कर चुके हैं। एल्काइंस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 2 सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा होता है बॉन्ड, मालूम है ये सब। अब इसका अगर आप देखेंगे, मान लो ये H लिख दिया, इधर H लिख दिया, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन का लेंथ देखेंगे, बॉन्ड लेंथ, तो 107.9 पिकोमीटर होता है, बेसिक चीज। ये जो एंगल होता है ना, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड से ये जो एंगल ये होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये आप बॉन्ड का आप देखेंगे, बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसका होता है 120 पिकोमीटर। ठीक है, क्लियर बात, ये सब बेसिक चीज है। एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जिस जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी इसके अकॉर्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन लगता है। हम ये आगे बात कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर बात दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो था आपका बेसिक। ठीक है, अब ये तो आपका एल्काइंस का बेसिक जनरल फॉर्मूला, ये सब है ना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, अब इसका एल्काइंस का हम उतना उसका ऑर्बिटल डायग्राम ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपका बेसिक हो जाएगा ज़्यादा। चलिए, अब इसका हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कैसे हम एल्काइंस बना सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है। चलिए, पहले हम बनाएंगे फ्रॉम वाटर, ध्यान सुनना, फ्रॉम वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, यहां से हम बनाएंगे, यानी वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, यानी वाटर के साथ हम कैल्शियम कार्बाइड देंगे। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, क्या होता है CaC2 के साथ हम 2H2O पानी देंगे। क्या देंगे, 2H2O पानी देंगे, तो मिलेगा आपको HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पर जो एल्काइन मिला, इसका नाम क्या होता है, इथाइन। 2 कार्बन है ना, तो इसका नाम होता है इथाइन। और ध्यान देना, ये जो मेथड है ये आपका सिर्फ इथाइन ही बना पाता है और आगे आपका नहीं बना पाए, सिर्फ इथाइन बनेगा। इथाइन जिसको हम एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, बहुत ईजी है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एसिटिलीन मिलेगा, यानी इथाइन मॉलिक्यूल मिलेगा। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो ये था पहला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। अब हम देखेंगे डाई हेलो अल्केन से कैसे बनाएंगे हम, है ना, डाई हेलो अल्केन से बनाएंगे, यानी डाई हैलाइड से बनाएंगे, है ना, डाई हैलाइड से बनाएंगे। चलिए, हो गया ये। दूसरा हम बना सकते हैं फ्रॉम, ऐसे लिखो, जेमिनल और विसिनल डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स कहो या तो फिर डाई हेलो अल्केन्स कहो।
तो डाई हेलो एल्केन से हम बनाएंगे। डाई हेलो एल्केन से मतलब जानते हो ना, 2 लगेगा, 2 हेलाइड ग्रुप लगेगा, है ना। मान लो ये Br2 लगा दिया, डाई हेलोजन लगा है ये देखो विसिनल पोजीशन में है ना, मतलब 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, सेम ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम विसिनल बोल देते हैं। ये विसिनल हम उसको बोलते हैं ना 2 कार्बन में सेम ग्रुप लगा है तो विसिनल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देते हैं ना 2KOH एल्कोहलिक देते हैं, ठीक है, एल्कोहल के साथ। नहीं तो यहाँ पर आपका यहाँ पर एल्कोहल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ALC मतलब एल्कोहलिक KOH देते हैं हम, ठीक है। तो मिलता क्या, बस ये दोनों को हटाओ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दो, और जो बच रहा है यहाँ पर 2KBr मिलेगा प्लस 2H2O मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार प्रिपरेशन होता है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी आपका इथाइन, ठीक है, ये भी आपका इथाइन। हाँ, यहाँ पर हम दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे देखो जैसे मान लो CH3 CH है, मान लो यहाँ पर Br है, ठीक है, यहाँ पर मैं 2KOH दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हो। अब जब Br2 तो काटोगे तो ये CH और ये CH यानी विसिनल कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 CH नहीं 1 2 3 4 हुआ ना तो ये H कट जाएगा, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड आपका C हो जाएगा, 3 1 4 यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। एल्काइन से उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाँ इसका आपका केमिकल प्रॉपर्टी से आ सकता है, थोड़ा वो थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है उतना, मतलब नेमिंग यहाँ पर नेमिंग रेशन कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, प्रोपाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम KOH दे रहे हैं यानी पोटासियम जो हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब इसके अलावा हम और एक भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और वो है आपका सोडामाइड। क्या, सोडामाइड। सोडामाइड और लिक्विड एमोनिया को हम पास करके भी बना सकते हैं एल्काइंस, ठीक है। जैसे देखो ये तो समझ में आ गया, या तो ये दिया रहेगा तो आपको बनाना है एल्काइन। अगर मान लो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर मान लो सोडामाइड दे दिया NaNH2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaNH2 दे दिया, ठीक है, और वहाँ पर प्रेजेंस रख दिया लिक्विड एमोनिया यानी लिक्विड एमोनिया, और 126 के आसपास नहीं 196 के आसपास हीट को छोड़ो, 196 केल्विन के आसपास हीट को दिया रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका एल्काइंस बनेगा, सिंपल 2 है, ठीक है। ये आपका विसिनल है, जेमिनल में बना सकते हो, अभी मैं बताऊंगा, रुक जाइए। ये वाला क्या करेंगे हम, CH ट्रिपल बॉन्ड दे दो, CH, है ना, ये 2 Br को हटाओ, 2 यहाँ पर जो और 2 हाइड्रोजन उसको भी हटाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, आप मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2NaBr लग जाएगा 2NaBr लग जाएगा ना, यहाँ पर Br2 है, यहाँ पर 2Na है, और बच गया NH2 और NH2, ठीक है, 2N यानी 2NH3 भी मिल जाएगा, 2NH3, है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया मिल जाएगा, ठीक है ना। ये विसिनल का किया। अब देखिए हम कर सकते हैं, हम जेमिनल का भी कर सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 जेमिनल का भी मैं कर सकता हूँ। देखिए CH2 और मैं यहाँ पर मान लो CH3 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2NaNH2, ठीक है, लिक्विड एमोनिया दिया और हीट किया, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। अब ध्यान देना, ये आपका जेमिनल है। जेमिनल क्यों हुआ, जेमिनल का मतलब क्या बताया था, मैं आगे से बता चुका हूँ कि एक कार्बन में अगर 2 ग्रुप सेम ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम जेमिनल बोलते हैं। अगर 2 पास पास वाला कार्बन में
लगा रहेगा Br, तब हम उसको वेसिनल बोलते हैं। यहाँ पर जेमिनल है, ठीक है। अब ये डाई हैलाइड तो है ना भाई, 2 हेलोजन लगा है, डाई हैलाइड है। अब यहाँ पर जब ऐसा दिया रहेगा तो यहाँ पर कहाँ पर कौन सा पोजीशन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है, जिस यानी जो जेमिनल कार्बन है वो कार्बन वाला बगल वाला कार्बन में, मान लो इसको अगर मैं अल्फा ले जाता हूँ तो इसका बगल वाला को बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना है। तो ये आगे का CH3 रहेगा C। अब देखना यहाँ पर जो भी होगा भाई, यहाँ पर जैसे CH2 था उसको देख के आपको काट के लगाना है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगाओगे ना तो कार्बन को ऑक्टेट करते जाना है, तो यहाँ पर 3 देंगे तो इसका पूरा 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, 3 1 4 हो गया। और इसका तो पूरा जाएगा, ये C1H बचेगा, 2 Br को हटाए, ठीक है। तो ये आपका प्रोपाइन का फॉर्मेशन हुआ, किसका, प्रोपाइन का। और प्रोप 1 YNE कह सकते हो, प्लस भाई आपको ये हमेशा मिलेगा 2NaBr प्लस 2NH3, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। कहाँ से बना सकते हैं, जेमिनल और वेसिनल डाई हैलाइड से बना सकते हैं। क्लियर बात। चलिए अब हम ट्राई हैलाइड से भी बना सकते हैं। ट्राई हैलाइड्स, ट्राई बोलता हूं, टेट्रा हैलाइड्स, ट्राई नहीं टेट्रा हैलाइड से बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना। 3 नंबर फ्रॉम, ध्यान सुनना, फ्रॉम हम बनाएंगे अभी, फ्रॉम 1 1 2 2 टेट्रा हैलाइड्स यहां से बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो जैसे मैं यहाँ पर लिया, मान लो यहाँ पर Br 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 सेम लगेगा, है ना। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर मान लो H हो गया, ठीक है ना। देखो 1 1 2 2 टेट्रा 4 लगा है Br, तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देना पड़ता है 2ZNH देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, सॉरी 2ZN देते हैं ना, जिंक डस्ट देते हैं और पास करते हैं हम, ठीक है। इन प्रेजेंस एल्कोहल रखो, यहाँ पर बेसिकली हम मिथानॉल रखते हैं, MEOH, है ना, यानी CH3OH, जो भी लिखो, ठीक है, मिथानॉल रखना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पूरा चारों इसको हटाओ और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दो, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, एसिटिलीन मिला, जिसको हम इथाइन बोलते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर, तो कह सकते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर 1 1 2 2 टेट्रा हैलाइड्स होना चाहिए। क्लियर बात, क्लियर। अब हम इतना लिख लें, ठीक है। अब हम हेलो फॉर्म से निकालेंगे, है ना, फ्रॉम हेलो फॉर्म्स, फ्रॉम हेलो फॉर्म्स, हेलो फॉर्म्स। हेलो फॉर्म्स में हम एक तो लेते हैं आइडोफॉर्म या तो फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये दोनों में से कुछ भी ले जाओ, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एल्काइन मिलेगा, है ना, एल्काइन ग्रुप। जैसे देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। प्लस यहाँ पर हम देते हैं 6Ag सिल्वर, क्या देते हैं, 6Ag सिल्वर, है ना। और यहाँ पर और एक मॉलिक्यूल हम लाते हैं Cl3CH, और एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म, यानी 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म लाते हैं, है ना। और सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से ये यहाँ से पूरा ये गायब होता है, यानी CH जोड़ दो, CH विथ ट्रिपल बॉन्ड,
ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर बन गया इथाइन। तो यहाँ पर सिर्फ एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है, क्या एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है, ध्यान देना। यानी हेलोफॉर्म और आइडोफॉर्म में सिर्फ आपको एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि और यहाँ पर कार्बन ही नहीं बचेगा, CH तो ही बचेगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हो जो आपका बाय प्रोडक्ट आएगा, 6AgCl भी 3 है, यानी कॉमन ले जाओ 6AgCl, 3 3 6 हो गया ना, ठीक है। अब देखना इसका हम आइडोफॉर्म में ले सकते हैं, CHI3 प्लस 6Ag ले जाओ प्लस I3 और CH ले जाओ और सिंपल यहाँ पर हिट करो। तो सिंपल तरीका जैसे मैं बताइए माइनस होगा, CH के साथ आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, है ना, प्लस 6AgCl हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इथाइन का फॉर्मेशन हुआ, यानी हेलो फॉर्म में कौन सा फॉर्मेशन होता है, कौन सा एल्काइन फॉर्मेशन होता है, बोलने से आपको बताना है सिर्फ इथाइन, सिर्फ इथाइन, ठीक है। तो ये था। अब चलिए और एक मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड से हम बनाएंगे क्या, एल्काइन, जिसका नाम होता है कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है, हो गया। चलिए फ्रॉम कोल्वे लिख दो, फ्रॉम कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, यहां पर हम मैलेइक एसिड लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ या फिर पोटासियम सॉल्ट ऑफ, यहां पर CO के जगह पर आप सोडियम ले सकते हो, है ना, ठीक है। यहां पर मैं H रखा, ठीक है। ये आपका होता है पोटासियम सॉल्ट ऑफ, पोटासियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड, ठीक है। पोटासियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड से हम क्या बनाते हैं, एल्काइन बनाते हैं। और यहाँ पर हमको क्या ये वैसे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रक्रिया होता है, यहाँ पर प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम पानी देते हैं 2H2, सिंपल यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो भाई ये सबको काट दो, CH रख दो, बस इतना समझो, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग गया, 2 कार्बन है यानी इथाइन ही मिलेगा, यानी CH ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। आएगा तो आ सकता है यहाँ से कोल्वेज में, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको जो मिलेगा 2CO2 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा प्लस आपको मिलेगा 2KOH मिलेगा, ठीक है। इतना याद रख लो, हो गया, इतना ही आपका है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा इसको। हाँ, इसका केमिकल रिएक्शन आपको मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा ही है, हम बात करेंगे, ठीक है। सिंपल था ये आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। चलिए अब इसका थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान समझो, आपका मिथाइन तो नहीं होता है ना, इथाइन से लेके, ध्यान सुना, इथाइन से लेके ब्यूटाइन तक, इथाइन से लेके ब्यूटाइन तक, इथाइन से लेके आपका ब्यूटाइन तक, ये सब कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है, गैस होता है, क्या होता है, गैस। और ब्यूटाइन से आगे यानी नेक्स्ट, ध्यान सुनना, नेक्स्ट 8 मेंबर्स, यानी ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन यानी 5 कार्बन, यानी ब्यूटाइन को छोड़ के यानी 6 का नेक्स्ट वाला, इससे नेक्स्ट यानी 5 हुआ,
पाँच ब्यूटाइन आपका सॉरी 4 होता है ना, 4 होता है तो 5 से लेके 4 8 12 यानी 5 से लेके पूरा 12 तक C12 तक आप कह सकते हैं। ये सब आप लिक्विड, ध्यान सुनना, लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। ये भी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है और ओडरलेस होता है। छोड़ो उसको, हम बाद में बात करेंगे। वैसे जितना भी एल्काइंस है, ऑल एल्काइंस, सभी एल्काइंस क्या होते हैं ना, ओडरलेस होते हैं, ओडरलेस, कुछ भी स्मेल नहीं होता है उन लोग का। हाँ, सिर्फ एक्सेप्ट 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 आपका एसिटिलीन, इसका स्मेल होता है, एसिटिलीन, एसिटिलीन इसका स्मेल होता है, एसिटिलीन जिसको हम इथाइन बोलते हैं, ठीक है, इसका स्मेल होता है, बाकी किसी का स्मेल नहीं होता है। अब देखो C12 से आगे, C12 से आगे यानी C13 से ऑनवर्ड्स कह सकते हैं, ऑनवर्ड्स, ये सब आपका सॉलिड में मिलेगा और कलरलेस मिलेगा, ओडरलेस मिलेगा, ये बेसिक चीज है, ठीक है, फिल कर लो। अब बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात करें हम तो एल्काइन का, ध्यान सुना, एल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्किन, फिर आपका एल्केन और एल्केन, ठीक है। एल्काइन का ज्यादा होता है ड्यू टू, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना, ड्यू टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू पाई बॉन्ड कह सकते हैं, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड कहो, ठीक है। तो ये सिंपल था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या एल्काइंस, इतना ही था, छोटा लेक्चर था। इसके बाद हम लाएंगे जो कि बड़ा होगा, जहां पर हम बात करेंगे एल्काइंस का केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज का हो, ठीक है। तो लेक्चर बड़ा होगा, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।